अब हम बात करेंगे चौथे घर की, दूसरा केंद्र। अब 4th हाउस अगर मुझसे पूछा जाए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। लोग 10th हाउस कहते हैं कि भैया नाम होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, भैया जी को लोगों को जानना चाहिए। अरे भैया 4th हाउस, आप कितने खुश हैं, आप कितने, आपके अंदर सुकून है। तलाश रहा हूँ हर रोज मैं एक पल सुकून का, तलाश रहा हूँ हर रोज मैं एक पल सुकून का, सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश। तो आपके पास टाइम ही नहीं है भाई साहब, ना आपके पास वो हार्मनी है, ना आपके पास हैप्पीनेस है, ना आपके अंदर वो, तो आप रेस्टलेस। तो अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट ना बैठ जाए, अब मंगल बैठ गया, नीच का हो या कैसा भी हो, तो इंसान का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हो जाता है, जरा सी बात पर रिएक्ट कर जाएगा। तो वो क्योंकि 4th हाउस माँ का भी होता है और आपकी इनर सोल का होता है, इनर पीस का होता है। तो पीस में मंगल बैठ गया, ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होना ही होना है। राहु बैठ गया, आप कह तो रही हैं लेकिन कहना कुछ और चाहती हैं। लीला बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये है, मैं डाउट करने लगूंगा आप पे। कोई आपका कसूर नहीं, आपने मेरा कभी नुकसान नहीं किया, हमेशा आप अच्छी रही, लेकिन मैं आपको फिर डाउट कर रहा हूँ। तो वो लोग पूरी जिंदगी डाउट में काट देते हैं। फियर ऑफ अननोन हो जाता है उन्हें कि यार ऐसा हो गया, तो पैसा लगा दिया मैंने, अगर फिर से स्टॉक मार्केट गिर गई तो, अब तो उनके तोते ही उड़ते रहते हैं जिंदगी में। तो उनकी जिंदगी पूरी डाउट में गुजरती है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु इन 4th हाउस। ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है और वो अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं बिकॉज ऑफ दैट। और केतु, केतु 4th हाउस बैठ गया तो राहु से तो बेटर है, लेकिन फिर माँ से दूर, मदरलैंड से दूर, ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं या दूसरे शहर में रहने लग जाते हैं, या माँ की किसी वजह से माँ से दूर रहने की कोशिश होती है। और अगर नहीं भी, माँ भी साथ में भी है, तो उनको भी मेंटल पीस नहीं रहता। एक्चुअली इसे कहते हैं इला जी बंधन दोष। अच्छा, राहु केतु अगर केंद्र में बैठ जाते हैं, हाँ। चौथे घर में, 10वें में, चौथे में, सामने सामने ही तो होते हैं, तो बंधन दोष। बंधन मतलब द पर्सन विल बी अवे फ्रॉम मदर और मदरलैंड। तो मोस्टली ऐसे लोगों का सेटलमेंट भी इंडिया के बाहर होने की संभावना बन जाती है, बशर्ते वो लोग चाहते हों। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले कहते हैं तुझे क्या चाहिए जिंदगी, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। अगर कोई प्रेडिक्शन कर दे कि ये ऐसा होगा, ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप कभी विदेश जाना चाहती हैं? बोले नहीं, आई लव माई इंडिया, मुझे यहीं कुछ करना है, तो आप जिंदगी में नहीं जाएंगे। और कितने ही योग हो नहीं जा पाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। पूरी भारतीय ज्योतिष चंद्रमा के बेस पे आधारित है। जो बाबूजी ने कहा था, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, बिल्कुल गलत कहा था उन्होंने, क्योंकि मन के हिसाब से तो सब कुछ होता है। तो अगर आप मन आपका कर रहा है कि आई थिंक आई एम डन विद दिस प्लेस, आई थिंक मुझे अब इंडिया के बाहर जाना चाहिए, तुरंत सारे आपके वीजा भी लग जाएंगे, जिसके नहीं लग रहे 3 साल से आपका लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो बंधन दोष है। तो दैट इज हाउ इट इज। लेकिन ये आपको, इंसान को रेस्टलेस भी बना देता है केतु के प्लेस में। बिल्कुल, केतु हो या राहु, बिकॉज वो मैलेफिक प्लैनेट आपके केंद्र में आ गए, अब आपको दौड़ाए चले जा रहे हैं। राहु 10th में है, केतु 4th में है, तो सुपर एम्बिशन, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आप स्कूल में थी, हमारे या पता नहीं कितनी छोटी थी, हमारे ज़माने में एक स्टार ट्रैक आता था सीरियल, और उसमें वो एक डायलॉग था, आई वॉन्ट टू गो वे नो मैन हैज़ गॉन बिफोर। तो वो है राहु इन 10th हाउस, यानी स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इवन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। तो ऐसे लोग हमेशा, मतलब जाना है मुझे बहुत दूर, कुछ कर दिखाना। एक वो ऐड की लाइन थी, मुझे पानी है वो मंजिल, तो उनकी मंजिल ही ख़त्म ना हो रही है। मतलब पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचाने की इसका पता नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है। तो मतलब नेवर एंडिंग है उनका एक्चुअली। तो दैट इज़ हाउ दे आर। तो ये चौथे घर में केतु बैठने से हो गया, राहु बैठने से हो गया, मंगल बैठने से हो गया। चौथे घर में चंद्रमा इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि वो माँ है और अपना ही घर है, अपना घर माँ है, और चंद्रमा भी माँ को रूल करता है, चौथा घर माँ का ही है। ऐसे लोग पीस लविंग होते हैं। तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी? बोले यार मेंटल पीस, बस सुकून चाहिए ज़िंदगी में। तो ऐसे लोग हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। मतलब अगर वहाँ वो लोग हैप्पी हैं विद इन, घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, दे कैन डू वंडर्स। अगर घर में किटकिट हो रही है या घर में कुछ परेशानी है, तो फिर उनकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। ओके, तो दैट इज़ वेयर दे नीड टू, मतलब अब है तो है वो वहाँ पे, बट दे आर ब्लेस्ड टू गेट गुड थिंग्स ऑल्सो। वीनस बैठ गया इज़ वन ऑफ द गुड प्लेसमेंट। जो मैं आपसे उधर मरण कारक अवस्था कह रहा था, तो वीनस का दिग्बल दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 4th हाउस। तो 4th हाउस में जिसका वीनस है, तो कंफर्म हो गया, बेस्ट गाड़ी उसकी, बेस्ट घर उसका। तो गुड एम्यूनिटीज विल कम टू द पर्सन नेचुरली, जिसके 4th हाउस में वीनस हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ वीनस। तो ये बहुत खूबसूरत है, और दे आर ब्लेस्ड टू गेट द लग्जरीज, बिकॉज चौथा घर आपका घर हो गया, आपके आराम सुख का घर कहते हैं एक्चुअली। तो वो वहाँ पे ब्यूटी हो गई। और प्लेनेट बैठा, गुरु बैठ लीजिए। अगर गुरु 4th हाउस में बैठता है, तो मैं कहता हूँ हार्ट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। आँख बंद करिए, उस इंसान पे भरोसा कर लीजिए, वो कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता, बिकॉज चौथा घर गुरु का, माँ का भी है। माँ बहुत स्पिरिचुअल होंगी,
आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, भले ही आप मंदिर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअल जोन में, क्योंकि रिचुअल फॉलो करने से ज़रूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो जाएं, लेकिन ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, ये कंफर्म है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। उसके बाद मरक्यूरी बैठ गया। मरक्यूरी अब वही थिंकिंग वाला प्लैनेट है, चलिए इट इज़ ओके, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। शनि बिठा लीजिए, शनि मैलेफिक प्लैनेट है। तो फिर बोला कि अगर विदेश जाने के लिए क्या योग होता है बताइए पंडित जी। बोले कि अगर चौथे घर में मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाएं और कोई दशा 12वें घर की आ जाए या 7वें 8वें 9वें 12वें की, तो इंसान विदेश जा सकता है अगर चाहता है तो चौथे घर में शनि बैठने से वो इंसान को, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है, तो भैया फिर दूर कर दिया उसने। तो दैट इज हाउ। पर सर एक बात बताइए, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आपने अभी जो कॉम्बिनेशन बताया कि अगर विदेश जाना चाहता है और चौथे घर में कोई मेलेफिक हो और 12th लॉर्ड की दशा आ जाए तो 7th 8th 9th 12th, हाँ, या राहु की तो वो जा सकता है। पर मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बेचारा बहुत चाहता है विदेश में सेटल होना, जाना, एटलीस्ट बेचारा घूमने जाना भी चाहता है, और उसकी 12th हाउस की दशा भी शुरू हुई है, 4th में मेलेफिक भी है, लेकिन जा ही नहीं पा रहा है। उसका देखिए 12th, खाली 12th लॉर्ड की दशा नहीं, उसकी कुंडली में भी तो होना चाहिए वैसा। हाँ, अच्छा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार क्या होता है, मान लीजिए वो इंसान स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, और उसका कोई टाइम जो है वो ठीक नहीं है, जैसे बाहर गए दुर्घटना घट गई, बाहर गए आपका पासपोर्ट चोरी हो गया, बाहर गए घर में कुछ पीछे प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी हो गई और आप बाहर घूम रहे, तो भगवान को सब पता है। एग्जैक्टली। तो व्हेन द पर्सन इज ब्लेस्ड, तो जो मैं तो हमेशा कहता हूँ जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो। कितनी बुरी लाइन है देखिए, लेकिन पूरी लाइन क्या है, जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो, जो आपके लिए अच्छा हो वही हो, और ये बात सिर्फ उसको पता है। तो इसलिए वक्त पे छोड़ देना चाहिए, सबसे अच्छी बात है, गो विद द फ्लो। मेरा तो जिंदगी का यही फॉर्मूला है। अब क्या बताऊं, किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं मैं। तो गो विद द फ्लो। तो मैं तो बुद्धि लगाने का बिल्कुल लगाता ही नहीं, मुझे मालूम है जो होना है वही होगा। जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे 1 टू द लास्ट डे, इन इट कैन नॉट बी चेंज। अब बाकी सारे व्यूअर आपके वो हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बोले भाई साहब फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो। देखिए एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है गाइडेंस का, अच्छा बुरा और अपने अंदर परिवर्तन लाना, वो आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको ये पता है तो आप उस पर काम करिए, बाकी चीज़ें वक्त पे छोड़ दीजिए। मैनेजमेंट में सिखाते हैं, अ गुड मैनेजर इज़ वन हु लेट अदर्स डू ऑल द जॉब। और ज़िंदगी की मैनेजमेंट कहती है, इला जी, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो जब आप हिम को अपने साथ जोड़ के चलेंगे कि कोई तो मेरा साथ दे रहा है, भगवान किसी भी रूप में, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला कि तुम जिक्र करोगे वो फिक्र करेगा, तो यू हैव टू लीव थिंग्स टू टाइम एंड भगवान, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भगवान ही समय है और समय ही भगवान है, उस पर छोड़ दीजिए, यू आर ऑल सेटल्ड।